नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धिविनायक जाति ट्रेन में बनी घटना पे। जयपुर जंक्शन की उस सुबह में एक अलग ही हलचल थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे में के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगी थी। किसी के हाथ में प्रसाद का डिब्बा था, कोई नारियल और फूलों की टोकरी संभाल रहा था, तो कोई मोबाइल पर परिवार को आखिरी हिदायत दे रहा था। क्योंकि इस ट्रेन में सवार कई यात्री मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्हीं यात्रियों के बीच एक मध्यम वर्ग परिवार भी खड़ा था। राजेश माथुर, उनकी पत्नी सुनीता और 8 साल का बेटा विवान। राजेश के चेहरे पर उत्साह और हल्की चिंता दोनों झलक रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं थी बल्कि एक मन पूरी करने का सफर था। उन्होंने मन ही मन गणपति बप्पा से वादा किया था कि अगर पिछले साल का बड़ा व्यापारिक घाटा संभाला गया तो वे परिवार सहित दर्शन करने अवश्य आएंगे। और अब जब हालत थोड़े सुधरे थे, वे वचन निभाने निकल पड़े थे। ट्रेन सिटी बाजार धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी और जयपुर शहर की गुलाबी इमारतों पीछे छूटने लगी। डिब्बे के भीतर अलग अलग किस्म के लोग थे। एक कोने में कॉलेज की 2 छात्राएं हंसी ठिठोली कर रही थी। सामने की बर्थ पर एक बुजुर्ग दंपति जपमाला फेर रहे थे और ठीक दरवाजे के पास बैठा था एक युवक जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। नाम था आदित्य सैनी। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों में बेचैनी। वह भी सिद्धिविनायक जा रहा था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा से ज्यादा उथल पथल थी, क्योंकि वह मुंबई में नौकरी की तलाश में पहली बार जा रहा था और उसने सोचा था कि इंटरव्यू से पहले भगवान के दर्शन कर लेगा तो शायद किस्मत साथ दे दे। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे स्टेशन आते जाते रहे, चाय कॉफी वालों की आवाज, चाय गरम कॉफी डिब्बे में गूंजती रही। दोपहर होते होते यात्रियों के बीच परिचय भी बढ़ने लगा। राजेश ने आदित्य से पूछा, मुंबई में रहते हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं अंकल, पहली बार जा रहा हूँ, नौकरी की तलाश में। सुनीता ने स्नेह से कहा, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे। बातचीत का माहौल हल्का और सकारात्मक था, लेकिन शाम ढलते ढलते अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे डिब्बे का रंग बदल दिया। जब ट्रेन कोटा पार कर चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था, तभी अचानक डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। बुजुर्गों दंपति में से महिला शारदा देवी अचानक सीने में दर्द की शिकायत करने लगी। उनके पति घबरा कर बोले, कोई डॉक्टर है क्या? आवाज में इतनी घबराहट थी कि पूरा कोच सूख गया। शारदा देवी का चेहरा पीला पड़ने लगा, सांस तेज हो गई। कुछ लोग खड़े हो गए, किसी ने पानी दिया, किसी ने पंखा झुलाना शुरू किया, लेकिन स्थिति गंभीर लग रही थी। टीटी को बुलाया गया। उसने तुरंत अगले बड़े स्टेशन पर मेडिकल सहायता की सूचना देने की कोशिश की, पर ट्रेन अभी एक छोटे से सेक्शन में थी जहां नेटवर्क भी कमजोर था। माहौल में बेचैनी फैल गई। राजेश के बेटे विवान की आंखों में डर था और सुनीता प्रार्थना कर रही थी। तभी भीड़ के बीच से आदित्य आगे बढ़ा और बोला, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग ली गई है। उसने अपने बैग से एक छोटा सा मेडिकल किट निकाला जो वह एहतियात साथ रखता था, क्योंकि कॉलेज में एनसीसी का हिस्सा रह चुका था। उसने शारदा देवी की नाड़ी देखी, उन्हें सीधा लिटाया और आसपास खड़े लोगों से कहा, कृपया थोड़ा जगह दे, हवा आने दे। उसके हाथों में घबराहट थी, लेकिन दिमाग शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे उन्हें गहरी सांस लेने को कहा और पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाकर पिलाया। कुछ मिनट ऐसे बीते जैसे घंटों में बदल गए हो। हर कोई सांस रोक खड़ा था। आखिरकार शारदा देवी की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी। उनके पति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, लेकिन खतरा पूरी तरह टलना नहीं था।
टीटी ने सूचना दी कि अगला बड़ा स्टेशन रतलाम है और वहां एम्बुलेंस तैयार रहेगी। तब तक सबको शारदा देवी का ध्यान रखना होगा। पूरे डिब्बे का माहौल बदल चुका था। जो लोग कुछ घंटे पहले अजनबी से थे, वे अब एक परिवार की तरह एकजुट थे। कोई दवा ढूंढ रहा था, कोई फोन पर प्रार्थना संदेश भेज रहा था। राजेश ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने सच में भगवान का काम किया है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसी वजह से इस ट्रेन में बैठा हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। रतलाम स्टेशन पर ट्रेन वैसे ही रुकी। मेडिकल टीम तुरंत डिब्बे में सड़ी। शारदा देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उनके पति भी साथ उतर गए। जाते जाते उन्होंने फोल्ड हेड के साथ सबको धन्यवाद कहा, खासकर आदित्य को। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन उस डिब्बे में बैठे हर यात्री के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ संयोग था? यह सच में किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? राजेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, गणपति बप्पा ने अपने भक्त को बचाने के लिए किसी को तो भेजना ही था। सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया। रात गहरी होती गई। ज्यादातर यात्री सो गए, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के बाहर भागते अंधेरे को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मुंबई में नौकरी न मिली तो क्या होगा। तभी राजेश ने उसे आवाज दी और कहा, बेटा, मुंबई में मेरे एक पुराने परिचित है, अगर चाहो तो तुम्हें उनसे मिलवा दूं। आदित्य ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, जैसे किसी ने उसके मन की बात सुन ली हो। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और इस सफर में सिर्फ पूरी दूरी ही नहीं घट रही थी, बल्कि अनजान लोगों के बीच रिश्ते की डोर थी बन रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ट्रेन महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। हर यात्री के मन में मुंबई और सिद्धिविनायक के दर्शन की छवि थी। सुबह जब ट्रेन दादर की ओर बढ़ रही थी तो खिड़की के बाहर मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी साफ दिखाई देने लगी थी। उसी इमारतें, लोकल ट्रेनों की रफ्तार और प्लेटफॉर्म पर घमंडी भीड़, लेकिन उस डिब्बे में बैठे यात्रियों के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, रतलाम में उतरी शारदा देवी की हालत कैसी होगी। तभी राजेश के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने घबराते हुए रिसीव किया तो दूसरी तरफ शारदा देवी के पति गोपाल जी की भराई हुई आवाज थी, भाई साहब, डॉक्टर ने कहा अगर समय पर मदद न मिलती तो हालत बिगड़ सकती थी। अब खतरा टल गया है। वह सुनते ही डिब्बे में जैसे राहत की गहर दौड़ गई। राजेश ने फोन स्पीकर पर कर दिया और सब ने सुकून की सांस ली। आदित्य चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे अपने सफर का पहला संकेत मिल गया हो। मुंबई पहुंचते ही सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। राजेश परिवार सहित सीधे सिद्धिविनायक मंदिर के लिए निकल गए। वही आदित्य भी उसी दिशा में चल पड़ा, क्योंकि उसने तय किया था कि इंटरव्यू से पहले भगवान के दर पर सिर जरूर झुकेगा। मंदिर के बाहर लंबी कतार थी। गणपति बप्पा मोरैया के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। जब आदित्य की बारी आई और उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े तो उसकी आंखों में के सामने रात का वह दृश्य घूम गया। घबराई भीड़, शारदा देवी की धड़कने और उसका कांपता हुआ हाथ। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मुझे रास्ता दिखा दिया तो हर मुश्किल में हिम्मत नहीं हारूंगा। दर्शन के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर राजेश का नाम था। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस इंटरव्यू के लिए आए हो उसका पता भेजो। मैं अभी अपने दोस्तों विनय मेहता से बात कर चुका हूँ। वे उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। आदित्य को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। कुछ घंटे पहले तक वह एक अजनबी था और अब मुंबई जैसे बड़े शहर में उसे एक सहारा मिल गया रहा था। इंटरव्यू के दौरान जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक जिंदगी में सबसे मुश्किल परिस्थिति कैसे संभाली, तो उसने ट्रेन की घटना बता दी
कमरे में बैठे अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके एक ने कहा, हम ऐसे ही लोगों की तलाश में हैं जो दबाव में भी शांत रह सके। उस पल आदित्य को लगा जैसे किस्मत सच में करवट ले रही है। शाम होते होते उसे कॉल आया। वह सैनीय हो चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और फिर राजेश को धन्यवाद दिया। उधर जयपुर लौटते समय राजेश के परिवार के मन में भी एक सुकून था कि उनकी मन्नत पूरी होने के साथ साथ उन्होंने किसी के जीवन में एक नई शुरुआत का हिस्सा बनकर पुण्य कमाया है। कुछ दिनों बाद गोपाल जी का फिर फोन आया। उन्होंने बताया कि शारदा देवी अब पूरी तरह स्वस्थ है और वो भी जल्द ही सिद्धिविनायक आकर धन्यवाद देने वाले हैं। यह सुनकर राजेश ने कहा, शायद इस रात भगवान ने हम सबको एक दूसरे के लिए सुनहरा। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन यात्रा की नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जहां अजनबी एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, जहां एक छोटी सी हिम्मत किसी की जान बचा सकती है और किसी का भविष्य बदल सकती है। सिद्धिविनायक के दरबार तक पहुंचने वाली उस ट्रेन ने सिर्फ दूरी तय नहीं की, उसने दिलों के बीच पुल बना दिया। और यही इस घटना का असली चमत्कार था कि आस्था, इंसानियत और अक्सर एक ही पटरी पर चल पड़े। याद दिलाते हुए कि कभी कभी भगवान सीधे चमत्कार नहीं करते बल्कि इंसानों को एक दूसरे का चमत्कार बना देते हैं। और डिस्क्लेमर, यह कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित होकर प्रस्तुत की गई है, लेकिन दर्शकों को की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखने के लिए सभी पात्रों के नाम, स्थानों के कुछ विवरण और परिस्थितियों में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आस्था, मानवता और सकारात्मक सोच का संदेश देना है। दर्शक इसे एक प्रेरणादायक कथा के रूप में देखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।